मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे हाँ तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जी जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा जो मुसलमान है ही नहीं, जो दिखता है फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, आपने ये स्वामी जी का वीडियो देख ही लिया होगा। स्वामी जी से एक बंदा जो है खड़े होकर बात कर रहा है मुसलमानों के बारे में, कुरान शरीफ के बारे में। दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे और ये पूरा वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब सलमान मियाँ का, जो सलमान मियाँ साहब हमारे सलमान रज़ा ऑफिशियल नाम से जो चैनल चलाते हैं। मैंने अपनी कल की वीडियो में कहा था कि उन्होंने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें कुछ बातें सही नहीं हैं, झूठ हैं। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि वो इस वीडियो को डिलीट मार दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वो वीडियो डिलीट मार दिया है। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे से वो ऐसी गलती ना करें। तो दोस्तों, चलिए अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और देखते हैं ये पूरा वीडियो। इसमें स्वामी जी और जो बंदा वहाँ पे खड़ा हुआ है उनके बीच में क्या बातें हो रही हैं। लेकिन आज हिंदुस्तान में कुरान शरीफ को लेकर किस तरह के हालात बनाए जा रहे हैं और कुरान शरीफ को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है कि कुरान शरीफ में जो है ना काफिरों को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों, ये बातें बिल्कुल गलत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है। कुरान शरीफ में अगर कुछ ऐसी बातें हैं भी तो वो सारी की सारी सेल्फ़ डिफेंस में हैं। और सेल्फ़ डिफेंस करना तो हमारा जो हिंदुस्तान का संविधान है वो भी हमें यही बताता है। जो हमारा हिंदुस्तान का संविधान कहता है वही हमारा जो है ना कुरान शरीफ 14 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो नाजिल हुआ है उसमें भी यही बात है। जो भी चीज़ें हैं वो सारी सेल्फ़ डिफेंस में हैं। दोस्तों, अगर ज़िंदगी रही तो इस टॉपिक के ऊपर मैं आपको एक मुकम्मल वीडियो बना के दूँगा। इंशाल्लाह आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन अभी हम इसी बात पे रहते हैं कि हिंदुस्तान में जो गोदी मीडिया है हमारा, ये रोज़ रात को टीवी पर कुरान शरीफ की बेहुरमती कर रहा है और रोज़ रात को ये हमारे जो हिंदू भाई हैं उनके दिलों में जहर भर रहा है। कैसा जहर भर रहा है? ये कुरान शरीफ के बारे में गलत गलत अफवाह फैलाता है। मसलन जैसे कि कुरान शरीफ में काफिरों को मारने का हुक्म दिया गया है। दोस्तों, सरासर ये बात झूठ है क्योंकि ये सेल्फ डिफेंस है। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे तब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। क्योंकि आपने ये कहावत सुनी होगी कि आधी जानकारी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। खुल्लम खुल्ला टीवी न्यूज़ पर चिल्ला चिल्ला कर ये कहा जाता है कि इस्लाम जो है वो तलवार के ज़ोर पे फैला है। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप इस्लाम को पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इस्लाम का फैलने का जो सबसे बड़ा रीज़न है वो क्या है। तो दोस्तों, अब मैं आपको वो वीडियो दिखाता हूँ और इंशाल्लाह इस वीडियो में ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको जो हमारे भाईचारे के लिए बहुत काम में आएगी। और इसमें बहुत ही ज़्यादा अहम चीज़ों पर गुफ्तगू की गई है। ज़रा आप इस वीडियो को एक बार सुन लीजिए। मेरा आपसे निवेदन है, आप जिस दिन कुरान के हिंदी वर्जन को पढ़ लेंगे हाँ तो मुसलमानों के बारे में मान्यता ही आपकी बदल जाएगी। जी जो मुसलमान दिखता है वो मुसलमान नहीं है सर। अच्छा जो मुसलमान है ही नहीं, जो दिखता है फिर मुसलमान तो वो है जो अपने पड़ोसी को भूखा नहीं देख सकता। वाह। बिल्कुल ईश्वर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर बताया है कि पड़ोसी नाराज में नाराज। डायरेक्ट उसने कह दिया सर, कुरान की एक आयत में है कि तेरा पड़ोसी नाराज में नाराज। जी अगर इस बीच अगर तेरा पड़ोसी नाराज है तो तू तेरे द्वारा किया गया है पूजा पाठ वो मैं कबूल नहीं करूंगा, तेरे सर से ऊपर नहीं उठाऊंगा। मतलब मानव जाति की सेवा सबसे बड़ी सेवा सबसे बड़ी कुरान में ये आइडेंटिटी है। जी बिल्कुल जी बिल्कुल। कुरान जो है फिर क्या फिर ये बकरों की बलि की प्रथा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जी जब उनने ईश्वर ने शैतान ने उनको भड़काया जी तो ईश्वर ने कहा कि मेरा सच्चा बंदा होगा तो मुझे नहीं छोड़ेगा। जी शैतान से कहा मुझे नहीं छोड़ेगा ये, जी जी आप उसके लिए बेफिक्र रहो, मेरा सच्चा बंदा है, मेरी इबादत करेगा। जी फिर उनको औलाद पैदा होती है। हाँ इंसानी कल्ब के अनुसार स्वार्थी होता है इंसान। जी जैसी औलाद पैदा हुई तो वो ईश्वर की आराधना में थोड़ा लापरवाही करने लगा, बिल्कुल तो भूल शैतान जाता है। भूल जाता है। क्योंकि 60 साल की उम्र में जिसको बच्चा पैदा हो उसकी कितनी खुशी होगी। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें लापरवाही कर दी। शैतान ने जाके ईश्वर से कहा हाँ कि ये ईश्वर देखा मैंने तुझसे कहा था इसको मत दे। हाँ लेकिन ईश्वर के नहीं, मेरा सच्चा बंदा है, वो आज है, आज कल आ जाएगा वापस। जी दुनिया नहीं आएगा तो उनके देख आएगा वापस। तो ईश्वर ने आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में जो है एक बशारत दी कि ए इब्राहिम कुर्बानी कहा, कुर्बानी हाँ शब्द कहे तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के हिसाब से 100 ऊँटों को जुबा कर दिया, कुर्बान कर दिया। 100 ऊँटों को 100 ऊँटों को कुर्बान कर दिया। क्योंकि अल्लाह की तरफ से कुर्बानी का मतलब होता है अपने लिए किसी चीज का
त्याग कर देना। कुर्बानी का मतलब ये नहीं जानवर को काट देना, अच्छा। अपने लिए त्याग कर देना किसी चीज का, उसका नाम कुर्बानी है। अपनी बुराइयों का त्याग कर देना। हाँ, ठीक तो है। फिर इसके बाद ऐसे करके 3 दिन तक उनको ख्वाब आए। फिर उन्होंने चौथे दिन अल्लाह ताला से कहा, अल्लाह ऐसा क्या मामला है कि इतनी कुर्बानी देने के बाद तू मुझसे नाराज है, मेरी कुर्बानी को कबूल नहीं कर रहा। तो अल्लाह ताला ने कही कि इधर से चौथे दिन उनको बशारत हुई कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिससे तू मोहब्बत करता है उसकी कुर्बानी। अच्छा। हज़रत इस्माइल तो अलैहिस्सलाम। अब उन्होंने फिर अपनी पत्नी से कहा कि अल्लाह की तरफ से ऐसा आया है कि कुर्बानी मांग रहे हैं। फिर अल्लाह ताला ने, उसकी बीवी ने समझाया, आपकी बीवी ने समझाया कि आप सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हैं? तो लगे कि मैं अपने बच्चे से मोहब्बत करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप इसी की कुर्बानी मांग रहे हैं, अच्छा। ईश्वर उनसे कुर्बानी मांग रहे हैं। जी जी। तो फिर आगे ये होता है कि ये बात दोनों मियाँ बीवी करते हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम जो रहते हैं वो सुनते रहते हैं। 5 साल की उम्र होती है उनकी जी। 5 साल का बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। ठीक है। और आप तो नबी थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। जी जी। तो ये बीबी से कहते हैं कि इसको नहला धुला के कंप्लीट करना, और इस एक रस्सी, कपड़ा और छुरी मेरे झोले में रख देना, और इनको नहला धुला के मैं घर में कुर्बानी करूंगा तो ये रोएगा, गड़गड़ाएगा, तुम्हारे भी आंसू बहेंगे, इसको मैं जंगल में ले जाके कुर्बान करूंगा इसको मैं। जी जी। तब इब्राहिम सलातुल्लाम इस्माइल सलातुल्लाम को सुबह देखते हैं, उठ के देखते हैं तो इस्माइल सलातुल्लाम पहले से तैयार है। जी। उनको हो सकता है आज जल्दी नींद खुल गई होगी, इसलिए जो है खुल गई इनकी। जी। जब उनको जंगल में लेके जाते हैं, जब उनके हाथ पैर बांधने लगते हैं, तो इस्माइल सलातुल्लाम ये कहते हैं कि अल्लाह ताला, अब्बा जान आप अपनी आंखों पे पट्टी बांध दो। जी। क्योंकि ईश्वर ने यानी अल्लाह ने एक उनके ऊपर शर्त रखी थी कि इब्राहिम अगर तू अपनी औलाद की कुर्बानी देगा तो तेरी आंखों से आंसू का अगर कतरा भी गिर गया तो मैं तेरी कुर्बानी को कबूल नहीं करूंगा। अब बताइए सर। जी जी। एक तो शर्त लगा दी बेटी की कुर्बानी की और आंसू की। उसमें फिर आगे जाके जब वो पट्टी बांधते हैं, हाँ। पट्टी बांधने के बाद में उनको ऊपर जब छुरी फेरते हैं, जी। जब छुरी फेरते हैं तो छुरी चलना बंद हो जाती है। अच्छा। क्योंकि छुरी भी दुनिया के अंदर ईश्वर की मोहताज है। दुनिया के अंदर कोई भी, मैं आप, दुनिया की हर चीज ईश्वर की मोहताज है। ठीक है। वो ईश्वर जब तक किसी चीज को आदेश नहीं देगा, वो उसकी हिम्मत नहीं कि वो उस पर किसी चीज पे चल जाए। जी जी। बेशक। फिर जब वो जबरदस्ती फेरते हैं तो मैं की आवाज आती है सर। मैं। ये सब किताबों के अंदर लिखा है। जी जी। मैं की आवाज आती है तो देखते हैं कि मेरे बेटे के अंदर से मैं यानी घमंड, अभिमान। मैं का कुरान का मैं अगर लिखा है, मैं का मतलब होता है घमंड। जी। कि मेरे बच्चे के अंदर से मैं की आवाज आई। अना। तो वो जब कपड़ा हटाते हैं तो देखते हैं कि एक जो है भेड़ का बच्चा है जो नीचे पड़ा हुआ है और इस्माइल सलातुल्लाम दूर खड़े हैं। अच्छा। सिर्फ ईश्वर की परीक्षा थी वो, जी। मकसद था सिर्फ परीक्षा लेना। परीक्षा लेना। अब वो पूछते हैं, इस्माइल से अल्लाह से पूछते, अल्लाह आपने एक तो ये कटवा दिया, हाँ। आपने परीक्षा ली, जानवर का क्या करना है? तब उन्होंने ये कहा था कि इसके 3 हिस्से करो, एक आप खाओ, एक पड़ोसी में बांटो और एक गरीबों को दो। फिर उन्होंने कहा कि ये वाली जो चीज है कुर्बानी, यानी ईश्वर की तरफ से दी गई हर चीज की कुर्बानी मुसलमान के लिए जायज है। तो उसकी इस चीज को, उस घटना को याद करने के लिए लोग बकरा ईद पे कुर्बानी करते हैं। बकरा खाना मकसद नहीं है, हाँ। या बकरा काटना मकसद नहीं है। जी। मकसद है सर सिर्फ उस चीज को याद करना कि अब बाप ने अपने बेटे की कुर्बानी सिर्फ ईश्वर के कहने पे दी, ये मकसद क्या है। ज़बरदस्त बात कही है हिंदू भाई ने। तो दोस्तों आपने ये पूरा वीडियो देख लिया होगा, और इसमें हमारे जो हिंदू भाई हैं और जो स्वामी जी के बीच में जो बात हो रही है, उन्होंने 2 बातें कही। एक तो अपने जो है पड़ोसी को जो है ना कभी नाराज़ नहीं करना चाहिए। इस बारे में मैंने कल भी इस बारे में बात कही थी कि इस्लाम तो वो धर्म है कि जो सिखाता है कि आपके अगर बगल में कोई पड़ोसी आपका भूखा है ना, तो आपको खाना बाद में खाना चाहिए, पहले आपको खाना उसको खिलाना चाहिए। और दूसरी बात जो इन्होंने कही वो ये थी कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है? कुर्बानी का मकसद असली ये है कि आप जो है ना अपनी जानशीन जो चीज़ है आपकी, जिससे आप सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आप उसको अल्लाह की राह में जो है ना खर्च करें। आज जो मुसलमानों के हालात हैं उस पर हम क्या ही कहें। आज तो जो मुसलमान है हमारा दिखावे में मारा गया है और सिर्फ दिखावा करता है, कुर्बानी से उसको क्या ही लेना देना। लेकिन असल मायने में जो दिली खुलूस के साथ जो कुर्बानी की जाती है वो यही है कि आपकी जो सबसे अजीज़ चीज़ हो उसको आप जो है ना अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करें। इसीलिए हमारे बुज़ुर्गों ने जो है ना ये रिवाज कायम किया था
कि आप जो है ना अगर बकरी की कुर्बानी कर रहे हैं तो उसको पहले अपने यहाँ महीने 2 महीने या बचपन से ही उसको बच्चे को पालें, उसके बाद उसकी कुर्बानी करें। आज तो जो है ना लोग अपनी सहूलियत देखते हैं कि जाते हैं ईद से एक दिन पहले या ईद की रात को और जाके बकरा ले आते हैं और उसको कुर्बान कर देते हैं। हालांकि ये भी उसके लिए जो है ना पैसे की कुर्बानी है, जो उसने पैसा जमा किया है अपनी सेविंग से वो पैसा खर्च कर रहा है, ये भी उसके लिए कुर्बानी है। लेकिन बड़ी कुर्बानी अगर सही माना जाए तो बड़ी कुर्बानी वो है कि आप उसको जो है बच्चे को बचपन से पालें और फिर उसको कुर्बान करें। हमने तो ये भी देखा है कि जहाँ जहाँ कुर्बानियाँ होती हैं, जहाँ जहाँ कुर्बानियाँ की जाती हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उस बच्चे का गोश्त भी नहीं खाते, क्योंकि उस जानवर के लिए उनके दिल में इतनी मोहब्बत होती है कि उसके लिए वो 2-2 3 दिन तक रोते भी हैं। दोस्तों, इस वीडियो से कोई ना कोई आपको अच्छा मैसेज मिला ही होगा यकीनन, और मेरी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को तमाम जो हमारे जानने वाले अहबाब हैं उन तमाम लोगों में शेयर कर दें। दोस्तों, इससे क्या होगा, ये जो आज टीवी न्यूज़ पर गोदी मीडिया हमारा दिन रात जो है ना इस्लाम के ख़िलाफ़ उल्टी सीधी बातें फैला रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि हमारी इस वीडियो से हमारे जो भाईचारा है उसमें जो है ना और ज़्यादा प्यार मोहब्बत बढ़ सके। इसी मैसेज के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। खुदा हाफिज़।